यदि वो सच हो गया ना, तो अयोध्या ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में असली राम राज जाएगा। हर घर सुखी और संपन्न होगा, हर आदमी को नौकरी मिलेगी। और इसीलिए इसको महज एक रिलीजियस इवेंट मानकर मत देखना। यह बिजनेस और इकोनॉमी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट है। आंकड़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले उद्घाटन के दिन क्या होने वाला है उसको 1 मिनट गौर करते हैं। उस दिन अयोध्या में एंट्री बंद है। उस दिन वहां हजारों लोग आएंगे, लेकिन उसके बाद अगले 1 महीने तक लगभग 3 से 5 लाख लोग आएंगे। उस दिन वहां पर सैकड़ों वीवीआईपी उतरेंगे। आसमान में चारों तरफ विमान ही विमान होंगे। दुनिया भर के टीवी चैनलों की नजर वहां पर गड़ी रहेगी। लेकिन उस दिन के बाद जो होगा और अगले कुछ साल जो होगा, वो होगा असली राम राज्य। तो असली राम राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, रोड में क्या होगा, एयरपोर्ट में क्या होगा, वहां कौन से बिजनेस चलेंगे, वहां जमीनों का क्या होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले आपको याद दिला दूं, ये शो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। और जैसे आज हम एक डिफरेंट टेक ले रहे हैं, ऐसे ही डिफरेंट टेक के 500 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी वहां पर है। प्रोडक्टिविटी पर, लाइफ पर, बिजनेस पर, फैमिली पर, रिलेशनशिप पर, पेरेंटिंग पर। हर दिन एक वीडियो देखेंगे ना, धीरे धीरे करके MBE, मास्टर बाय एक्सपीरियंस आप बन जाएंगे। और बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा देना, क्योंकि YouTube की नई पॉलिसी की वजह से उसके बिना नोटिफिकेशन नहीं आता। अयोध्या का जो मास्टर प्लान है 2031, 10 साल बाद, आपको ये जानकर हैरत होगी, इन 10 सालों में 85,000 करोड़ रुपया, छोटी सी अयोध्या है इस वक्त, उसमें 85,000 करोड़ रुपया लगेगा, जिसमें से 15,000 करोड़ के कामों का भूमि पूजन ऑलरेडी हो चुका है। इतनी छोटी सी जगह में जब 85,000 करोड़ लगेगा, तो सैकड़ों किस्म के अलाइड बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस, मीडियम बिजनेसेस और पैदा होंगे, जो अपने आप में हजारों करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी को क्रिएट करेंगे। करंट जो अयोध्या का मास्टर प्लान है, उसमें प्लान्ड सिटी एरिया है 133 स्क्वायर किलोमीटर। आपको पता है, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए जो अयोध्या का एरिया मार्क किया गया है, वो एरिया है 875 स्क्वायर किलोमीटर। ऑलरेडी अयोध्या वालों के मजे हो चुके हैं। जब से अयोध्या का अनाउंसमेंट हुआ है, जमीनों का रेट लगातार बढ़ रहा है। ऑलरेडी प्रॉपर्टी के भाव वहां पर 3x हो चुके हैं, जिसके 10x तक होने की संभावना है। वहां के प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ये कहते हैं, इस वक्त अयोध्या में चारों तरफ कोई भी अच्छी रियल एस्टेट रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल नहीं है। सब कुछ एग्जॉर्बिटेंट हो चुका है। और यदि डेटा पर ध्यान देंगे, तो 18-19 में जितनी रजिस्ट्रियां साल में नवंबर तक होती थी, अभी उससे ऑलरेडी कई गुना हो चुकी हैं। और यह दिखाता है कि किस तेजी से वहां पे रियल एस्टेट की डील्स हो रही हैं। और सोच कर देखिए, जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स वहां पर आएंगे, इतना सारा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लैंड रिक्वायर्ड होगा, इतना सारा एक्विजिशन होगा, होटल्स आएंगे, एयरपोर्ट्स बनेंगे, दुनिया जहान का तामझाम बनेगा, तो जो जमीन का एप्रिसिएशन है या उसके आसपास का जो एप्रिसिएशन है, वो कितना होगा। तो रियल एस्टेट का राम राज ऑलरेडी अयोध्या में प्रवेश कर चुका है। अब तक हम उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते हैं कि वहां पर नौकरियों की कमी है, वहां के लोग दूसरे राज्यों में बेहतर अवसरों के लिए माइग्रेट करते हैं। यूपी बदलने वाला है। विश्वास कीजिए, अयोध्या और उसके आसपास जितने शहर हैं, वहां से माइग्रेशन बंद होगा और इनफैक्ट दूसरे राज्यों से लोग जॉब के लिए माइग्रेट करके वहां पर आएंगे। स्टेट गवर्नमेंट के विजन के अनुसार 4 लाख डायरेक्ट जॉब और लगभग 8 लाख इनडायरेक्ट जॉब वहां पर क्रिएट होने जा रहे हैं। इसके अलावा खूब सारे गाइड्स की रिक्वायरमेंट होगी, टूरिज्म एजेंसी से जुड़ी रिक्वायरमेंट, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी रिक्वायरमेंट, इतना बड़ा शहर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट, जाने क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी।
तो अयोध्या के आसपास हर घर में नौकरी होगी, और जब नौकरी होगी तो घर संपन्न होंगे, सुखी होंगे, राम राज्य होगा। मेरे कई मोटिवेशनल सेशन अयोध्या में हुए हैं और वहां तक पहुंचना बहुत आसान काम नहीं था। अब अयोध्या में जो होने जा रहा है वो अयोध्या का भाग्य बदल देगा। कहते हैं किसी जगह जब एक एयरपोर्ट आता है तो पूरा देश उस जगह पर आने और जाने लग जाता है। उस वजह से वहां पर बहुत बिजनेस और इकोनॉमी में ग्रोथ आती है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देखो देश में बहुत सारी जगह डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल आज भी कम है। जब पूरी दुनिया के लोग अयोध्या में आएंगे और अयोध्या में इतना हाई टेक एयरपोर्ट ऑलरेडी तैयार हो चुका है जहां पर अभी खूब वीवीआईपीस के विमान उतरने जा रहे हैं, तो अयोध्या की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। अरे अयोध्या का ऐसा प्रभाव स्टॉक मार्केट पे दिख रहा है कि जितनी कंपनीज इस तरीके के ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स में हैं, उन सब के शेयरों के भाव बढ़ गए हैं। इसी के साथ ट्रेन रूट का सोचते हैं। इतनी ट्रेन अयोध्या के लिए चलेंगी कि देश का हर कोना उससे कनेक्ट होगा और हर आदमी वहां तक पहुंच पाएगा। जब ट्रेन चलेगी तो ट्रेन के साथ आईआरसीटीसी, ट्रेन के साथ वहां पर लोकल फूड के अरेंजमेंट, वहां पर लोकल स्टे के अरेंजमेंट, रेलवे का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जब इतना बड़ा आएगा तो अयोध्या देश के सबसे सेंट्रली कनेक्टेड प्लेसेस में से एक होगा। और अगले 10-20 साल में अयोध्या शायद भारत की सबसे ज्यादा लोकल जीडीपी वाले शहरों में से एक होगा। जब हजारों लाखों लोग वहां पर आएंगे तो भाई रुकने के लिए तो जगह चाहिए। एज पर एस्टिमेट जब अयोध्या का मंदिर पूरा हो जाएगा, जब सिटी का रीडेवलपमेंट पूरा हो जाएगा, तब इस सिटी में 1:10 का रेशियो रहेगा लोकल पॉपुलेशन और टूरिस्ट की पॉपुलेशन। तो जरा आंकड़े सुनिए। अयोध्या में ऑफिशियल्स ने 500 घरों को सैंक्शन किया है कि वो अपने घरों में होम स्टे खोल सकते हैं, जहां पर लगभग 2500 कमरे हैं। अब ऑलरेडी इतने परिवार और इनसे जुड़े परिवार और इनको सेवाएं देने वाले परिवार, इन सब के घरों में राम राज्य आ गया। 73 होटल्स ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं, जिसमें से 40 अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। वहां पर ऑलरेडी रेडिसन आ चुका है, ताज वहां पर बन रहा है। और देखते ही देखते अयोध्या के कोने कोने में हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड क्लास होगी और इसकी झलक वहां दिखने लग गई है। अभी इनॉग्रेशन के आसपास वहां पर कमरों के भाव 70,000 रुपए पर नाइट तक जा चुके हैं। हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म का इंटेग्रल पार्ट है और जब अयोध्या देश का टूरिज्म हब बनेगा तो सोचिए हर घर में राम राज्य होगा। एक मैनेजमेंट कोच की दृष्टि से अयोध्या मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के विजनरी एटीट्यूड को हम सब जानते हैं, उनकी जिद को भी हम सब जानते हैं। जो वो ठान लिए उसको वो करके दिखाएंगे। आजाद भारत में ये पहला स्थान है जिसको इस तरीके से स्क्रैच से बिल्डअप किया जा रहा है, जो देश के सम्मान और अस्मिता से जुड़ गया है। और जिस हब को इस तरीके से डेवलप करने की सोच है, जैसा वेटिकन डेवलप हुआ या मक्का मदीना डेवलप हुआ या शायद उससे भी बड़ा करने की सोच यहां पर है। और इसीलिए तो सैकड़ों फुट ऊंची अगरबत्ती, सैकड़ों फुट ऊंची मूर्ति, सैकड़ों फुट बड़े थाली, दिए, हर कुछ जो हो रहा है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन हो रहा है। ऐसे में अयोध्या को पता है मैनेजमेंट की दृष्टि से बहुत ही यूनिक तरीके से 8 हिस्सों में बांटा गया है। 8 तरीके की टीमें अयोध्या पे काम करेगी, जिससे अयोध्या 8 पर्सपेक्टिव से डेवलप हो। सबसे पहला पर्सपेक्टिव एस्थेटिक अयोध्या। एक पूरी टीम, एक पूरा डिवीजन लगातार सालों साल तक अयोध्या की खूबसूरती पर काम करेगा, जिससे ऐसा ना हो कि थोड़े समय बाद वहां पर गंदगी बिखरी हुई है, यहाँ पे आवारागर्दी चल रही है, भिखारियों की कतार लगी हुई। ना ना ना, अयोध्या ऐसा होगा जैसा दुनिया का कोई सबसे बड़ा पिलग्रिम प्लेस हो। तो पहला एस्थेटिक अयोध्या। दूसरा क्लीन अयोध्या। ऐसी अयोध्या बननी चाहिए मानो राम भगवान के समय की हो। तो क्लीन अयोध्या। और जब क्लीनलीनेस की बात होती है ना, तो आम नागरिकों में भी वो स्पिरिट पैदा हो जाती है। इसीलिए इंदौर हर साल
क्लीन सिटी का खिताब जीत रहा है और वहां पे आप सड़क में एक कागज फेंकेंगे तो कोई दूसरा आदमी उसको उठा के डस्टबिन में डाल देगा। ऐसी इंटरनल स्पिरिट बिल्ड हो चुकी है। तो क्लीन अयोध्या। तीसरी सबसे बड़ी चीज एफिशिएंट अयोध्या, यानी हर चीज समय पर हो, अकाउंटेबिलिटी हो, रिलायबिलिटी हो। इसके लिए एक अलग टीम तैयार की जा रही है जिसका बहुत ही कड़क रिव्यू होगा। एक्सेसिबल अयोध्या। भाई आप दुनिया के किसी भी कोने से अयोध्या पहुंच जाओ, देश के किसी भी कोने से अयोध्या पहुंच जाए, पहुंचते हुए रामलला के दरबार पर पहुंचते हुए एक क्षण के लिए भी कष्ट नहीं आना चाहिए और चेहरे से ये मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट है एक्सेसिबल अयोध्या, एक्सपीरियंशियल अयोध्या। जब आप अयोध्या आए ना, अयोध्या आपके लिए एक अनुभव, अयोध्या आपके लिए एक स्वप्न, अयोध्या आपके लिए एक एहसास हो। वहां पर सड़कों पर पेड़ लगे होंगे तो एक तरीके के लगे होंगे, उन पेड़ों के साइड में कहानियां लिखी होगी, चारों तरफ शहर में राम धुन बज रही होगी, लगातार अलग अलग जगहों पर तिलक लगाकर आपका स्वागत होगा। और जब आप एक ऐसे शहर में प्रवेश करेंगे ना, आपको लगेगा सचमुच राम राज्य आ गया। मॉडर्न अयोध्या। हम लोग आज ये चाहते हैं कि मॉडर्न और ट्रेडिशन का फ्यूजन हो, तो जगह जगह लॉजिस्टिक्स की बेहतरीन व्यवस्थाएं हो, खाने की जगह हो, लिफ्ट्स हो, एस्केलेटर्स हो, लोकल ट्रांसपोर्ट हो, हर जगह ईवीज हो। ये सारी व्यवस्था इस मॉडर्न अयोध्या में की जा रही है। देखिए किसी भी यूट्यूब चैनल ने इतने विस्तार से आपको क्या इंपैक्ट होगा या क्या बदलाव होगा फ्यूचर में वो नहीं बतलाया। और हम अपने चैनल में सतही सुपरफिशियल शोज रिलीज करने में यकीन नहीं करते। इसीलिए मैं अपनी टीम का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतनी मेहनत से आज की इस अद्भुत असाधारण राम राज्य टाइप की केस स्टडी को तैयार किया। अगली अयोध्या कल्चरल अयोध्या। अरे जहां जहां जाओ वहीं कोई ड्रामा चल रहा हो, वहीं कोई नृत्य नाटिका चल रही हो, कहीं पे लाइट एंड साउंड शोज चल रहे हो, कहीं पे राम भगवान की वेशभूषा में कोई घूम रहा हो, कोई हनुमान जी की वेशभूषा में घूम रहा हो, ऐसे दृश्य चारों तरफ दिखेंगे। और तब आपको एहसास होगा अपने डीप कल्चर का, अपने रिच कल्चर का, अपने इतिहास पर आपको गर्व होगा। और सबसे अंत की अयोध्या होगी हेल्दी अयोध्या। जब जब हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं, खासकर रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस पर, क्या दिखता है? चारों ओर गंदगी, गंदे वॉशरूम्स, पीने का पानी नहीं, साफ सफाई नहीं, रिस्क रहता है कहीं कोई बीमारी ना हो जाए, अस्वस्थ ना हो जाए। बहुत सारे फॉरेनर्स इसी वजह से इंडिया आने से घबराते हैं। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अयोध्या का 8वां फोकस एरिया है हेल्दी अयोध्या। चारों तरफ ऐसी व्यवस्थाएं होंगी कि आदमी आए, खुशी से, आनंद से अपना वक्त बिताए और स्वस्थ वापस जाए। इसीलिए वहां पर बेस्ट टू बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज की भी व्यवस्था की जा रही है। आज तक भारत के इतिहास में किसी शहर को इस तरीके से विकसित नहीं किया गया। इसीलिए कह रहा हूं, जो लोग अयोध्या को महज एक धार्मिक घटना मान रहे हैं, आप किसी भी जात पात बिरादरी के हो, रुक जाइए। यह महज एक धार्मिक घटना नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदल देने वाली घटना है जो इन 8 हिस्सों पर इंपैक्ट डालेगी और सिर्फ अयोध्या पे नहीं डालेगी। जब पूरे ट्रायंगल्स बनेंगे ना, अयोध्या का ट्रायंगल, आगरा का ट्रायंगल और जितनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनका ट्रायंगल और रेक्टेंगल, पूरी दुनिया अयोध्या में उतरेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके इस विजन के लिए बहुत सारी बधाई देता हूं। जिन लाखों लोगों ने पिछले कई सालों से अपना तन मन धन अयोध्या को दिया, आपको बधाई देता हूं। राम लला पूरे सम्मान के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। मैं दुनिया और देश में जितने भी लोग भगवान राम के उपासक हैं, आप सबको भी मैं दिल से बधाई देता हूं। ये हम सब के लिए एक महान क्षण है। इसको हमको जात पात बिरादरी से ऊपर उठ के देखना चाहिए और सारे देश को इस तारीख को वास्तविकता में दिवाली के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए। अपने घर में लाइट